आज के इस सेशन का पहला सवाल, हाल ही में बिहार के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में बिहार का पहला राजकीय स्तर का पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है। यह अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, जमुई, दरभंगा या फिर रोहतास? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जमुई। महासागरों को संरक्षित करने और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किन दो बैंकों के बीच समझौता हुआ है? आरबीआई और एडीबी, एडीबी और एआईआईबी, ईआईबी और एआईआईबी या फिर एडीबी और ईआईबी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एडीबी। नंबर 3, सूचना एवं संचार तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर अमेरिका? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 4, आईएमडी ने हाल ही में अपना 146वां फाउंडेशन डे मनाया है। आईएमडी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कानपुर, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वेणुवन और घोड़ा कटोरा पार्क का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा या फिर झारखंड? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 6, इस साल गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसी भी विदेशी नेता को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। बताइए, भारत के इतिहास में इससे पहले ऐसा कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से किसे सम्मानित किया गया? अमरीश त्रिपाठी, अमरेश कुमार चौधरी, मेजर सतीश सिन्हा या फिर जनरल अवधेंद्र सिंघानिया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमरेश कुमार चौधरी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रूस ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की। यह संधि किस वर्ष प्रभावी हुई थी? 1955, 1992, 2000 या फिर 2002? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2002। क्वेश्चन नंबर 9, किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज के सेशन का अंतिम सवाल, खबरों में रहा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच, अंकटाड, विश्व बैंक या फिर यूएन डेसा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएन डेसा। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई? अक्षय कुमार, जया बच्चन, बिस्वजीत चटर्जी या फिर पंकज त्रिपाठी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिस्वजीत चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खुलेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? वाराणसी, झांसी, लखनऊ या फिर कानपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झांसी। अगला प्रश्न है, खबरों में रही रक्षिता क्या है? जागरूकता अभियान, पक्षी, बाइक एम्बुलेंस या फिर दवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाइक एम्बुलेंस। अगला प्रश्न है, बीते दिनों किस राज्य में पौष पर्वन मेले का आयोजन किया गया? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा या फिर त्रिपुरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय कैंपा ने हाल ही में
किस राज्य में वनीकरण के लिए 903 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है? उत्तराखंड, ओडिशा, पंजाब या फिर राजस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, नेपाली पर्वतारोहियों ने पहली बार सर्दियों के मौसम में K2 पर्वत फतह कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। K2 पर्वत निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का अंग है? काराकोरम, शिवालिक, पीर पंजाल या फिर लद्दाख? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काराकोरम। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने हाल ही में बिहार के 5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया है। ये प्रतिमाएं कहाँ स्थापित की गई हैं? पश्चिमी चंपारण, सासाराम, बिहार शरीफ या फिर बख्तियारपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बख्तियारपुर। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में रेड पांडा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पाई जाती है? हिमालयन रेड पांडा, चाइनीज रेड पांडा, उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत वी शांता की मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? चिकित्सा, साहित्य, खेल या फिर फिल्म? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिकित्सा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे कहा जाता है? अग्निवेशा, अत्रेय, सुश्रुत या फिर पतंजलि? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुश्रुत। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के एम्स में नवनिर्मित बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक का उद्घाटन किया। उन्होंने इस ब्लॉक को प्राचीन भारतीय सर्जन सुश्रुत को समर्पित किया। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। सर्जरी एवं मेडिसिन के संबंध में सुश्रुत की थ्योरी सुश्रुत संहिता में मिलती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा गुची क्या है? ऐप, बीमारी, मशरूम या फिर फल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मशरूम। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्री विजय रूपानी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह या फिर श्री प्रकाश जावड़ेकर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय एवं पारंपरिक कला है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा महानंदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर या फिर खुदीराम बोस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, हाल ही में सकारा कब्रिस्तान में लगभग 3000 वर्ष पुराने कई लकड़ी के ताबूत पाए गए। यह चर्चित कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र या फिर तुर्की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्र। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कीस्टोन XL पाइपलाइन किन दो देशों के बीच है? अमेरिका एवं मेक्सिको, ब्राजील एवं पेरू, ब्राजील एवं अमेरिका या फिर अमेरिका एवं कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका एवं कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रही साल्वाटार मुंडी पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका सही जवाब है लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, आज ही के दिन मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया था। यह दर्जा किस वर्ष दिया गया था? इसका सही जवाब है 1972। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा हाथ से बुना हुआ कपड़ा रीसा किस राज्य की जनजातियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के मुताबिक इफ्को को कौन सी रैंक मिली है? इसका सही जवाब है पहली।
अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और किसके बीच सतत जियो हजार्ड प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? इसका सही जवाब है DRDO। अगला प्रश्न है, बीते दिनों किस देश ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है चेनाब। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस यानी UP दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 24 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ मिलने का प्रमाण मिला है? इसका सही जवाब है लखीसराय। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका सही जवाब है BSF। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा एबेल 370 क्या है? इसका सही जवाब है गैलेक्सी का समूह। अगला प्रश्न है, आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है जयंत एन खोबरागड़े। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैस्करेड 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है फिक्की। अगला प्रश्न है, बीते दिनों भारतीय सेना ने स्वदेशीकरण एवं नवाचार साझेदारी पर किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका सही जवाब है SIDM। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी कि NCL, CCL और WCL। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? इसका सही जवाब है विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है, बीते दिनों स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAW का सफल परीक्षण किया गया। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है DRDO। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी विकसित करने वाले को $100 मिलियन इनाम देने की घोषणा की? इसका सही जवाब है एलन मस्क। अंतिम प्रश्न है, बीते दिनों किस राज्य में पोटाश के दोहन के लिए MECL, RSMML और DMG के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? इसका सही जवाब है राजस्थान। कराकेन मेयर क्या है? A सागर, B ज्वालामुखी, C बीमारी या फिर D वैक्सीन? तो इसका सही उत्तर है A सागर। दूसरा प्रश्न, 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? A कानपुर, B लखनऊ, C प्रयागराज या फिर D वाराणसी? तो इसका सही जवाब है B लखनऊ। तीसरा प्रश्न, बीते दिनों श्रम शक्ति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? A श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, B ग्रामीण विकास मंत्रालय, C जनजातीय मामलों के मंत्रालय या फिर D पंचायती राज मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है C जनजातीय मामलों के मंत्रालय। चौथा प्रश्न, आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? A आयुष मंत्रालय, B गृह मंत्रालय, C कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय या फिर D रक्षा मंत्रालय? तो इसका सही जवाब है B गृह मंत्रालय। पांचवा प्रश्न, सुर्खियों में रहा ओसेरिया जोशी क्या है? A बंदर की प्रजाति, B चींटी की प्रजाति, C पत्रिका का नाम या फिर D जीवाणु? तो इसका सही आंसर है B चींटी की प्रजाति। छठा प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 69वें पूर्ण सत्र का उद्घाटन कहाँ किया? A गुवाहाटी, B अगरतला, C कोहिमा या फिर D शिलोंग? तो इसका सही उत्तर है D शिलोंग। सातवां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? A उत्तर प्रदेश, B महाराष्ट्र, C गुजरात या फिर D राजस्थान? तो इसका सही आंसर है C गुजरात। आठवां प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 के माइकल एवं शीला हेड पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? ए. विद्युत मोहन, बी. आर.डी. शर्मा, सी. केसी सिन्हा या फिर डी. निखिल श्रीवास्तव? तो सही जवाब है डी. निखिल श्रीवास्तव। नवा प्रश्न, खबरों में रही भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया है? ए. वासुकी, बी. वैभव, सी. सुपर एनाकोंडा या फिर डी. वीणा? तो इसका सही जवाब है ए. वासुकी। 10वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने ललित ताना कार्यक्रम के 10वें संस्करण का आयोजन किया? ए. इंडोनेशिया, बी. मलेशिया, सी. श्रीलंका या फिर डी. मेडागास्कर? सही जवाब है डी. मेडागास्कर। अब बारी है कल पूछे गए अभ्यास प्रश्न की। अगले महीने होने वाले हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है ए. श्रीलंका, बी. भारत, सी. मलेशिया या फिर डी. बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब है बी. भारत। टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 24 जनवरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है राजेंद्र कुमार भंडारी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा एक्वा रिजुनिवेशन प्लांट किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है CSIR। अगला प्रश्न है, हाल ही में द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? इसका सही जवाब है ऑक्सफेम। अगला प्रश्न है, डिजिटल मतदाता ID कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है भारत निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जेल पर्यटन की शुरुआत की? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पूंजीगत प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त राशि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा थिकसे मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब है लद्दाख। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्थिक सामाजिक मामलों पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नामित किया गया? कौशिक बसु, सोनल वर्मा, जयति घोष या फिर अरविंद सुब्रमण्यम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जयति घोष। टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका सही जवाब है 7वीं। अगला प्रश्न है, भारत पर्व 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसका सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई? इसका सही जवाब है पब्लिक अफेयर्स। अगला प्रश्न है, आयु संवाद अभियान का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका सही जवाब है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार किस देश की सेना ने भाग लिया? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा NGC 4535 क्या है? इसका सही जवाब है आकाशगंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब है चेन्नई। अंतिम प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है नरिंदर सिंह कपानी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। नाबार्ड ने किसके साथ मिलकर एग्री फूड टेकाथॉन 2021 का आयोजन किया? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर या फिर IIT कानपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू राहत आंदोलन यानी हिंदू रिलीफ मूवमेंट की नींव रखी थी? इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा इमोटेट क्या है? इसका सही जवाब है मालवेयर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी शुरू की गई? इसका सही जवाब है कोलकाता। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा गिरनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने टॉप 25 ड्राइव शुरू की? इसका सही जवाब है मुंबई पुलिस। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है शुभदर्शिनी त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के मजबूत ब्रांडों में जियो को कौन सी रैंक मिली है? इसका सही जवाब है 5वीं। अंतिम प्रश्न है, AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब है भारत। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में भारत की वस्त्र समिति ने किस देश में वस्त्रों का निर्यात करने के लिए वहां के मैसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडोनेशिया, जापान, ब्राजील या फिर कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान।